हेलो बच्चों। मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में, जहां हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, उसकी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, है ना बेटा। चलिए, तो मिरर के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में फिर हम लोग एनसीईआरटी फोल्डर की तरफ ही जो है मुखातिब हैं, और कुछ क्वेश्चंस आज भी सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप क्वेश्चंस कितना सॉल्व कर पाते हैं, है ना बेटा। क्योंकि टेस्ट के अंदर ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या पढ़ा है, मामला ये होता है कि आप कितना परसेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कितना क्लैरिटी के साथ कितना परसेंट क्वेश्चन सही सही सॉल्व करते हैं, ये मायने रखता है ना बेटा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। पता ही है आपको, कॉनकेव मिरर है ना, तो जहां पर पैरेलल रेज कॉन्वर्ज करती है, अरे वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जहां पर कन्वर्ज करती है, वो उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग मिरर होता है ना बेटा। चलिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, और अगर मैं आपको कहूं कि बेटा पहचानो तो जरा सा कोऑर्डिनेट के हिसाब से कि ये कौन सा मिरर है, तब आप क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो। ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटा, क्योंकि कॉनकेव का तो रेडियस नेगेटिव होता है ना। अब कहोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहता, मैंने आपसे पूछा कोऑर्डिनेट, मैंने खुद से क्वेश्चन जनरेट करके आपसे पूछा कि अगर कोऑर्डिनेट ये दिया रहता तो मिरर कौन सा होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। अब बताना जी, इरेक्ट भी और इनलार्ज्ड भी। तो कॉन्वेक्स तो दे नहीं सकता, वो इरेक्ट देता है, छोटा छोटा देता है, फुंतरू फुंतरू सा इमेज देता है ना। ये काम, ये घटना, ये बदमाशी कौन कर सकता है? कॉनकेव कर सकता है ना। ये ताकत उसी में है। तो हो गया, ये भी पता चल गया आपको। अगला है, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। बड़ी सिंपल सी बात है। कॉन्वेक्स को रियर व्यू समझते हो ना बेटा, पीछे देखने वाला। हमारे आपके मोटरसाइकिल में लगा हुआ रहता है पीछे देखने वाला मिरर, कार्स में लगा रहता है, बसेज में, ट्रक्स में, मतलब व्हीकल्स में लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, पीछे देखने वाला। तो कह रहा है उसमें आप कॉन्वेक्स ही क्यों लगाते हो? सिंपल सी बात है, छोटा छोटा इमेज बनाता है, इसलिए उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है, बहुत सारी चीजें पीछे की दिखा देता है। दूसरा, वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरा, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और दो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाता है वो छोटा छोटा बनाता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके बेटा, तो चलिए ये वाला एनसीईआरटी स्लाइड तो सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जल्दी बोलो। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, 32/2, 16 सेंटीमीटर, है ना। ये तो ओरली हो जाना चाहिए था। आगे आ जाओ बेटा। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, अच्छा मैग्निफाइड रियल, ओहो, मैग्निफाइड भी बनाता है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड भी बनाता है, और रियल भी बनाता है। मतलब अगर हम लोग इसका गिवन लिखना शुरू करें तो वहां 3 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाना होगा। बताता हूं आपको। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? भैया इमेज निकाल दो, है ना, इमेज डिस्टेंस निकाल दो, वी निकालना है।
तो देखो बेटा, आप कहोगे कि सर दे तो दिया कि इमेज 3 टाइम्स मैग्निफाइड बनाता है, रियल बनाता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो m इज इक्वल टू -3, क्योंकि रियल बना रहा है भैया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, आएगा ना, आएगा ना, क्योंकि m इज इक्वल टू होता है HI/HO। अब रियल बना रहा है तो इन्वर्टेड भी होगा, तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, HO का कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉल्व करोगे मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक। या फिर आप कहोगे कि सर अगर ऐसा लिखने में, डायरेक्ट सोचने में परेशानी हो, तो आप ऐसा करो ना, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, आप x लेट कर लो, तो देयर फोर HI इज इक्वल टू -3x हो जाएगा ना बेटा। 3 टाइम्स बनाता है, रियल बनाता है, तो इन्वर्टेड होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, कई बार बता चुका हूं आपको। ओके, अब m निकाल लो सर आप, या छोड़ो ना, m क्यों निकालना है, अब डायरेक्ट हम लोग v निकालते हैं, चूंकि कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, और u आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था जनरेट करके, HI/HO इज इक्वल टू -v/u, मिरर के लिए बताया था बेटा। तो HI हो गया आपका -3x/HO हो गया x इज इक्वल टू -v/u। x और x आप कैंसिल कर लो सर, यहां आप u का वैल्यू भी पुट कर ही दो ना, u कितना है, -10 है, तो ये माइनस माइनस भी हटा ही दो। ओके, तो आपका v इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 इंटू 10 -30 सेंटीमीटर, तो v आ गया -30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर बनेगा, और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिखा रहा है कि भैया x डैश की तरफ बनेगा, मतलब बाएं तरफ बनेगा, है ना, पॉजिटिव है तो दाएं तरफ, नेगेटिव है तो बोलिए बोलिए बाएं तरफ। ओके बेटा, सारी बात समझ में आ गई। ढेर सारा क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवा रहा हूं, सॉल्व करना सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया से सीखना, और सीख करके उस पर जो है अगरबत्ती मत दिखाना, उस पर फूल पान मत चढ़ाने लगना बेटा लाल, है ना। प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन आएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।